नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम सभी गीता दर्शन और शिक्षा पर बातचीत करेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा या बातचीत की कि भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब इसमें आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आते हैं, जिसमें कि न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, गीता, इस तरह से 6 दर्शन आते हैं। उसमें से एक दर्शन गीता दर्शन भी है और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गीता का जो उद्भव हुआ या गीता कही गई, तो वो उसका सिचुएशन क्या था, परिदृश्य क्या था, इस पर थोड़ा सा हम आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं या हम सभी जानते हैं तो एक चर्चा कर लेते हैं कि जब कौरव और पांडव में युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों पार्ट की सेना आमने सामने खड़ी थी, एक तरफ कौरव की सेना और एक तरफ पांडव की सेना। कौरवों की सेना में बड़े बड़े धनुर्धर जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, ऐसे ऐसे कर्ण जैसे महारथी थे, जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना में 5 पांडव खुद महारथी थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पहले ही ये कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार को नहीं उठाऊंगा। अब उसके बाद तुमको हमें चयन करना है तो करो, अर्जुन से उन्होंने कहा था। तो अर्जुन ने उनकी सेना को न चुनकर उन्हीं को चुना कि ठीक है, आप हो सकता है हथियार नहीं उठाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, तो आप हमें चाहिए, ना कि आपकी सेना चाहिए। कौरवों ने उनकी नारायणी सेना को चुना और जबकि अर्जुन और युधिष्ठिर और अर्जुन ने अर्थात कि पांडवों ने श्री कृष्ण के रहने को चुना। तो इस तरह से श्री कृष्ण चूंकि खुद लड़ाई नहीं कर रहे थे या हथियार नहीं उठा रहे थे, तो वो अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तो अर्जुन के रथ के सारथी के नाते वो रथ को जब खड़ा करते हैं युद्ध के समय सामने में, कि अर्जुन के सामने जब भीष्म पितामह जो कि उनके स्वयं के पितामह थे और धृतराष्ट्र के पुत्र जैसे दुर्योधन या कर्ण या जो द्रोणाचार्य थे वो उनके गुरु, अर्जुन के भी गुरु थे, और जितने भी कौरव थे वो उनके भाई ही थे। तो इस तरह से अर्जुन को बहुत एक मोह की स्थिति होती है कि ये अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ तो ये जीता हुआ युद्ध किस काम का। ठीक है, ये राज्य मुझे मिलेगा, बहुत धन संपत्ति मिलेगी, लेकिन जब भाई बांधव कोई नहीं होगा साथ में तो उस धन संपत्ति का मैं करूंगा क्या? ऐसी संपत्ति का क्या लाभ जिसको कि हमारे भाई बंधु जो हैं उनके रक्त को बहाना पड़े, उनको मारना पड़े और मार के प्राप्त हो। तो ऐसी धन संपत्ति हमें नहीं चाहिए। और अर्जुन का धनुष जिसको कि गांडीव कहा जाता था, तो गांडीव को वो नीचे रख देते हैं और बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण से बोलते हैं कि इस रथ को आप वापस ले चलिए, मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मैं लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो तब श्री कृष्ण उनको जो उपदेश देते हैं कि गीता के रूप में जो हम पढ़ते हैं वो श्री कृष्ण का उपदेश है, जो कि वहां से तो अर्जुन को निकालने में समर्थ है ही। वर्तमान के भी कोई भी लोग पढ़ें तो वो किसी भी धर्म संकट में पड़े हों, किसी भी सिचुएशन में हो, तो वो ये गीता आज हमको निकलने की ताकत देता है। तो ऐसी जो हमारे गीता दर्शन है उसी के संदर्भ में हम थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। गीता लिखी गई है, उसमें कुछ जो उसके श्लोक हैं, श्लोक के अर्थ को हमने संकलित किया है, तो उस पर थोड़ी हम चर्चा कर ले, फिर आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। जैसे कि गीता एक विश्व दर्शन है, उसकी शिक्षाएं अर्जुन की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए प्रत्येक मानव के लिए मार्गदर्शन है। निश्चित रूप से गीता ऐसा ही दर्शन है जिसमें कि हम अगर कहीं भी भ्रम की स्थिति हमारे में आती है तो हम उसका समाधान गीता के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। इसी में हम आगे का श्लोक का अध्ययन करते हैं कि लिखा है, जैसे हे पार्थ, मुझ में चित्त लगाकर और मेरा ही आश्रय करके कर्म योग का आचरण करते हुए तुझे जिस प्रकार से या जिस विधि से मेरा पूर्ण और संशय विहीन ज्ञान होगा उसे
सुन। विज्ञान समेत इस पूरे ज्ञान को मैं तुझसे कहता हूं कि जिसके जान लेने से इस लोक में फिर और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक आधी सिद्धि पाने का यत्न करता है और प्रयत्न करने वाले इन सिद्ध पुरुषों में से एकाध को ही मेरा सच्चा ज्ञान हो जाता है। अब इन श्लोकों से ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, मुझको जान लेने वाला दुनिया के सब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस पृथ्वी पर या हम ये कहें कि इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर वो है तो वो ज्ञान स्वयं मैं हूं। अर्थात स्वयं श्री कृष्ण स्वयं को कह रहे हैं कि वो ज्ञान मैं हूं। अगर मेरा सच्चे स्वरूप का ज्ञान सब आपको हो जा रहा है तो इस ब्रह्मांड में इसके अतिरिक्त जानने योग्य और कुछ भी चीज नहीं बचेगी। इसको वो स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो अपने विराट रूप का परिचय अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ पर वो अपने जो सामान्य स्वरूप है उससे हटकर अपना उनका जो विराट स्वरूप है कि जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी दृश्य अदृश्य, जिनकी भी सत्ता है या नहीं है, जैसे भी लोक जितने भी हैं, हर तरह की चीजें उस वासुदेव में ही समाहित है। उस चीज का वर्णन वो कहीं करके अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी प्रकृति विभाजित है। पृथ्वी, पंचभूत की बात कही जाती है कि पंचभूत में जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आता है। पंच तत्वों को हम सभी जानते हैं और इसी पांचों को हम पंच तत्व से कहते हैं। लेकिन इसके आगे भी मन, बुद्धि एवं अहंकार, इनको 3 चीजों को और जोड़कर उन्होंने 8 चीजों से ये जो मनुष्य का निर्माण हुआ है वो पंचभूत के साथ 3 और इसमें चीजें जुड़ी हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसको कहा है कि ये मेरी ही प्रकृति है जो विभाजित है। अर्थात ये सारी चीजें भी मेरा ही अंश है। वासुदेव का ऐसा कहना है। यह अपरा अर्थात निम्न श्रेणी की है। हे अर्जुन, यह जान कि इससे भिन्न, इसे जगत को धारण करने वाली परा अर्थात उच्च श्रेणी की जीवन रूपी मेरी दूसरी प्रकृति है। ज्ञान को भी परा और अपरा 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो अपरा ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान से संबंधित है, जिसे कि हम आजकल हम सभी पढ़ते हैं कि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा ज्ञान है वो अपरा ज्ञान है। क्योंकि ये ज्ञान एक सीमित ज्ञान है जो हमें केवल भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराता है या जो भौतिक विज्ञान है उसकी जानकारी देता है। दूसरा उन्होंने परा को कहा है। परा ज्ञान उच्च श्रेणी का उन्होंने इसलिए कहा है कि जो हमें जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने वाला ज्ञान है, एक मनुष्य को अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाने वाला ज्ञान परा ज्ञान है। उसी ज्ञान को प्राप्त करके ही हम अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से वासुदेव ने क्या कहा कि जो अपरा ज्ञान है, मतलब कि जो भौतिक ज्ञान है वो भी मैं हूँ, और जो परा ज्ञान है कि जो हमें ईश्वर का या अपने सच्चे स्वरूप का या हमें मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने का जो ज्ञान है वो परा ज्ञान, वो ज्ञान भी मैं ही हूँ। तो जिस तरह का भी ज्ञान इस धरती पर उपलब्ध है वो सारा ज्ञान मैं स्वयं हूँ। उसके बाद वह कहते हैं कि समझ रख कि इन दोनों से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सारे जगत का प्रभाव अर्थात मूल और प्रलय अर्थात अंत में मैं ही हूँ। अर्थात जगत का जो उद्भव होता है, इस जगत का प्रलय में विनाश होता है, तो दोनों के मूल में मेरी ही उपस्थिति है या मैं ही हूँ कि मेरे बिना न किसी जगत की उत्पत्ति संभव है, न मेरे बिना जगत का विनाश संभव है। ये जो भी दृश्य अदृश्य है जगत में वो सब कुछ मेरे द्वारा ही रचित है। इसको वो समझा रहे हैं अर्जुन को। तत्पश्चात वो बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। धागे में पिरोई हुई मणियों के समान मुझ में यह सब गूंथा हुआ है। बिल्कुल वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, जो जितनी भी चीजें हैं कि मुझसे परे कुछ नहीं है। अर्थात अगर कोई वस्तु आपको छोटी सी भी दिख रही है या बड़ी सी भी दिख रही है तो
वो सब कुछ धागे में पिरोई हुई मणि है, मतलब एक एक मणि की तरह वो पिरोते चले जाइए और एक जो माला तैयार होगी वो सारा गुथा हुआ है या वो मैं ही हूँ, अर्थात मुझसे परे कोई भी वस्तु या चीज नहीं है। हे कौन्ते, जल में रस मैं हूँ, चंद्र सूर्य की प्रभा मैं हूँ, सब वेदों का प्रणव अर्थात ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द मैं हूँ और सब पुरुषों का पौरुष भी मैं हूँ। अर्थात जगत में जितनी भी चीजें दृश्य हो रही हैं, चंद्र है, आकाश है, शब्द है, वो सब के अंदर मैं ही समाहित हूँ। पृथ्वी में पुष्पगंध अर्थात सुगंधी एवं अग्नि का तेज मैं हूँ, सब प्राणियों की जीवन शक्ति और तपस्वियों का तप मैं हूँ। अर्थात कि पृथ्वी में जो जिस प्रकार के भी पुष्प हैं, गंध हैं और जो भी चीजें हैं, अग्नि का तेज है और पुरुष का पौरुष है, तेज है, किसी का ऋषि मुनि जो तप और बल करते हैं वो भी। तो जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, वस्तु हैं या दृश्य जो दृश्यमान है या अदृश्य हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, ऐसी भी अगर कोई वस्तु है तो वो सब मैं ही हूँ, ऐसा उनका कहना है। आगे कहते हैं, हे पार्थ, मुझको सब प्राणियों का सनातन बीज समझ, बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ, काम और राग अर्थात विषयासक्ति घटाकर बलवान लोगों का बल मैं हूँ। और यह समझो कि जो कुछ सात्विक रजस या तमस भाव अर्थात पदार्थ सब मुझसे ही हुए हैं, परंतु वे मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो मुझ में समाहित हैं। जो तीन गुण होते हैं कि सत्व रजस और तमस, वो गुण भी मुझ में ही समाहित है, मुझसे परे दुनिया में और भी कुछ नहीं है। सत्व रज और तम इन तीन गुणात्मक भावों से परे अर्थात पदार्थों से मोहित होकर यह सारा संसार इनसे परे अर्थात निर्गुण मुझ अव्यय को नहीं जानता। अर्थात जो व्यक्ति है वो संसार में जो अपने रिश्ते हैं, नाते हैं, चीजें हैं, उनसे बंध जाता है और मोह में पड़ जाता है और मोह में पड़कर वो मुझे नहीं समझ पाता है, इसको वो बता रहे हैं। फिर वह कह रहे हैं कि मेरी एक गुणात्मक और दिव्य माया दुस्तर है, अतः इस माया को वे ही पार कर पाते हैं जो मेरी शरण में आ जाते हैं। वासुदेव का कहना है कि जितना भी माया को जो फैलाया गया है या व्यक्ति जिस माया में के आच्छादन में आ जाता है या माया के बंधन में पड़ जाता है, तो वो माया का बंधन भी वही है, वही बंधन में डालने वाले हैं या उनके माया में लोग बंध जाते हैं। और वो जब तक से वासुदेव की शरण में नहीं जाएंगे, उस माया से और कोई उनको मुक्त नहीं कर सकता। व्यक्ति स्वयं को माया से मुक्त नहीं कर सकता जब तक कि वो शरणागत नहीं होगा। इसको और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, ऐसे गूढ़ और दुष्कर्मी नराधम अधूरी बुद्धि में पड़कर मेरी शरण में नहीं आते हैं। अर्थात जैसे जो लोग अपनी को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और ईश्वर की माया में बंध गए हैं और माया को ही सब कुछ समझते हैं और वे ईश्वर को तुच्छ समझते हुए उनके शरणागत नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, उसी तरह से वो बंधन में पड़े रहेंगे। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति किया करते हैं। ये 4 प्रकार को वो स्पष्ट कर रहे हैं। कौन से 4 प्रकार हैं? पहला आर्त अर्थात रोग से पीड़ित, दूसरा है जिज्ञासु अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेने की इच्छा रखने वाले, तीसरा है द्रव्य आदि काम्य वासनाओं को मन में रखने वाले, और ज्ञानी अर्थात परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृतार्थ हो जाने से आगे कुछ न प्राप्त करने की इच्छा वाले अर्थात निष्काम बुद्धि से भक्ति करने वाले। तो ये 4 तरह प्रकार उन्होंने बताए कि जो मुझ में आस्था रख रहे हैं, तो उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। जब व्यक्ति कहते हैं ना कि अब कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है, अब जो है सो ईश्वर ही करेंगे, तो ऐसा भी भाव आता है व्यक्ति के मन में। तो पहला तो वो है कि हम रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अंतिम में क्या होता है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि अब ईश्वर से प्रार्थना करिए, अब मेरे हाथ में
कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी जब जाते हैं ईश्वर से प्रार्थना में, तो उसी को वो कह रहे हैं कि एक प्रकार वो भी है कि रोग से इतना पीड़ित है कि अब, और सभी लोगों ने जवाब दे दिया है, तो अंतिम में थक हार के वो मेरी शरण में व्यक्ति आता है। तो पहला तो प्रकार ये हो गया। दूसरा वो है कि जिज्ञासु है, जिसको कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, वो आते हैं। हमारे भक्त या तो भक्त मार्ग से आते हैं, भक्ति मार्ग से, या ज्ञान मार्ग से आते हैं। तो वैसे लोग आते हैं ईश्वर के शरण में। तीसरा वो है कि द्रव्य आदि काम वासनाओं को मन में रखने वाले, अर्थात कई का जो लक्ष्य होता है या उद्देश्य होता है, कहें कि धन प्राप्ति होता है या राज्य प्राप्ति होता है या सुख प्राप्ति होता है, मतलब भौतिक चीजों की प्राप्ति भी कई लोगों का होता है लक्ष्य। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि पुत्र यष्टि यज्ञ किया जाता था, या राज्य सूय यज्ञ किया जाता था, या अश्वमेघ यज्ञ किए जाते थे। तो ये सब यज्ञ इसीलिए किए जाते थे कि उन्हें कुछ ना कुछ कामना रहती थी कि वो या तो मुझे बहुत धन मिले, या मैं पृथ्वी में जितने राज्य हैं सबको जीतकर मैं सबसे प्रथम राजा हो जाऊं, या इस तरह के इच्छा बहुत सी हुए। उस समय की बात है वो सब यज्ञ का। लेकिन अभी भी जैसे सामान्य भाव में भी होता है कि बहुत सहज भाव में आप पूछेंगी तो ग्रामीण महिलाएं हैं, जैसे क्या मांगे हो, तो अरे ये हमारी बेटी की शादी हो जाए, मंदिर में जाके भगवान का हाथ जोड़े कि उसकी शादी नहीं लग रही है, शादी लग जाए, हमारे बेटे का कहीं नौकरी बढ़िया लग जाए। तो ये माता पिता होते हैं अपने बच्चों के लिए इस तरह का भाव रखते हैं, या इस तरह से। तो उसी को वो कह रहे हैं कि वो जो भौतिक संसार की कोई भी इच्छा लेकर भी हमारे शरण में लोग आते हैं। और चौथा कह रहे हैं कि ज्ञानी है। ज्ञानी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है कि आगे जब आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है कि सबसे प्रिय आपको कौन है। अर्जुन ने पूछा है कि हे श्री कृष्ण, आप ये बताएं कि आपको सबसे प्रिय कौन है, किस तरह के लोग आपको प्रिय हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, कि जो ज्ञानवान है वो सबसे प्रिय है, क्योंकि ज्ञान होने मात्र से ही उसके माया का अनाच्छादन हो जाता है और वो मेरा स्वरूप में समझ लेता है या स्वयं मेरे स्वरूप में आ जाता है। तो ज्ञानी को उन्होंने सबसे ज्यादा प्रिय माना है। आगे वो बोलते हैं कि इसमें से अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने वाले और सदैव निष्काम बुद्धि रखने वाले को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और ज्ञान मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी भक्त उदार अर्थात अच्छे हैं, पर मेरा मत है कि ज्ञानी तो आत्मा ही है, क्योंकि वह युक्त चित्त होकर उत्तमोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही ठहरा रहता है। अनेक जन्मों के अनंतर यह अनुभव हो जाने से कि जो कुछ है वह सब वासुदेव ही है, ज्ञानवान मुझे पा लेता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब यहाँ पर ज्ञानी की उन्होंने पूरी व्याख्या की है वासुदेव ने, कि किस प्रकार के लोग ज्ञानी होते हैं, कि जिनका चित्त है वो मेरे स्वरूप में ठहर जाता है। मतलब हम कहते हैं ना कि वो स्थिर चित्त का है या स्थित प्रज्ञ है। एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ है। तो स्थित प्रज्ञ वही हो सकता है जो कि ईश्वर में संपूर्ण पूर्णतः विश्वास रखता है, या उनके प्रति पूर्णतः समर्पित है, या उनको पूरी तरह से समझ चुका है। ऐसा व्यक्ति ही स्थिर स्थित प्रज्ञ होता है। उसी का उन्होंने वर्णन किया है कि ज्ञानवान मुझे पूरी तरह से प्राप्त कर लेता है। आगे वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भिन्न अर्थात स्वर्गादि फलों की इच्छा से पागल हुए लोग भिन्न भिन्न नियमों का पालन कर दूसरे भिन्न भिन्न देवता को भजते रहते हैं। उसके अर्थात कि लोग ऐसा, कई लोग ऐसे हैं कि जो एक देवता पर स्थिर ना रहकर या एक ईश्वर में विश्वास न कर अलग अलग देवताओं को एक की पूजा करते हैं, उसको उन्होंने बताया है। फिर आगे कहा है कि जो भक्त जिस रूप की अर्थात देवता की श्रद्धा से उपासना करना चाहते हैं उसकी उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। अर्थात जो भिन्न भिन्न स्वरूप जो देवताओं का दिखता है, वास्तव में वो भिन्न भिन्न है नहीं। एक स्वरूप कहा गया है कि ये जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हनुमान जी हैं, लक्ष्मी माता हैं, विष्णु जी हैं वो है, या शिव शक्ति हैं, गणेश जी हैं। ऐसे हम भिन्न भिन्न रूप में उनकी पूजा अर्चना करने की भिन्न भिन्न विधि है, उससे भी हम करते हैं। लेकिन वासुदेव का कहना है कि शक्ति
या ईश्वर केवल एक है और वो मैं स्वयं हूँ, तो जो जिस भाव से जिसको भज रहा है, वो राधा कृष्ण को भजे कि वो गणेश को भजे या किसी भी स्वरूप को भजे, तो मैं उसकी भक्ति को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ, अर्थात वो वहीं पर उनको ही भजे या उसी स्वरूप में मुझे प्राप्त कर लेता है। फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता की आराधना करने लगता है एवं उसको मेरे द्वारा निर्मित किए हुए कर्म फल मिलते हैं। अर्थात उसी को उन्होंने आगे बताया है कि वो जिस देवता का चाहे उस देवता के स्वरूप का आराधना करें, लेकिन कर्म फल उसका उसी अनुसार मिलता रहता है। परंतु अल्प बुद्धि लोगों को मिलने वाला यह फल नाशवान है, मोक्ष के समान स्थिर नहीं है, क्योंकि वो अगर भौतिक कामना से किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से अगर पूजा पाठ या ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वैसे वाले जो फल होते हैं वो अस्थिर होते हैं या कुछ समय के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग की भी हम इच्छा करते हैं तो स्वर्ग भी कुछ समय के लिए हमें प्राप्त होता है, और जैसे ही हमारे कर्मों का जो हमारे पुण्य है, पुण्य कर्मों से स्वर्ग मिलता है, और हमारे पुण्य कर्मों का जैसे ही क्षय होगा हमें फिर स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। तो उसी को उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये अल्प बुद्धि के लोगों को मिलने वाला ये फल जितने भी हैं वो नाशवान है, वो मोक्ष की तरह स्थिर नहीं है। अबुद्धि अर्थात मूढ़ लोग मेरे पर अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम और अव्यक्त रूप को न जानकर मुझे अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो कि मूढ़ लोग हैं, मेरे जो श्रेष्ठ और उत्तम स्वरूप है उसको अव्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त का मतलब कि जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो व्यक्त नहीं है, सबके लिए उसको समझना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो मेरे अव्यक्त रूप को और श्रेष्ठ और उत्तम रूप को नहीं जान पा रहा है, न जानकर मुझे अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं, ऐसे अबुद्धि लोग भी हैं। अपनी योग माया से आच्छादित रहने के कारण मैं सबको प्रकट नहीं दिखता। मूढ़ लोग नहीं जानते कि मैं अज और अव्यय हूँ। अर्थात उनका कहना है कि मैं सभी जगह व्यक्त रूप में या दृष्टि से दिखाई दूं, ऐसा संभव नहीं है, और मूर्ख लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। इसको भी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मेरे से ही सभी की उत्पत्ति हुई है, तो मैं सभी को जानता हूँ। लेकिन जो प्राणी उत्पन्न हुए हैं, हो सकता है वो मुझे नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते, क्योंकि हे भारत, इच्छाओं और द्वेष से समस्त प्राणी इस सृष्टि भ्रम में फंस जाते हैं। कारण बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं मुझे जान पाते प्राणी। जो मेरे आश्रय लेकर जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे शरण में आकर जीवन मरण के उससे छुटकारा पा जाते हैं, बंधन से। अब हम आगे देखेंगे कि गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है कि कर्म योग एवं ज्ञान योग है, इसमें शरीर की नश्वरता एवं आत्मा की अमरता है, और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है। जैसे कि अभी तक से समझ में आ गया होगा, या हम सभी जानते हैं कि गीता को कर्म योग का सूचक कहा जाता है, कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये कहीं नहीं कहा है, क्योंकि अर्जुन भी मोह में पड़े हैं, तो उनको कह रहे हैं कि हे पार्थ युद्ध कर। वो ये नहीं कर रहे हैं कि अच्छा तुम्हें युद्ध की नहीं इच्छा है तो मत करो या संहार मत करो, वहां पर तो लोगों की जान जाएगी, आमने सामने का युद्ध डटा हुआ है। लेकिन तो उसको उठाते हैं और ये कहते हैं कि तुम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो चाहे कोई भी है, वो अधर्म का साथ देने वाले हैं, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है अधर्म का नाश करना और धर्म की संस्थापना करना, तो तुम उठो और उनका नाश करो। तो यहाँ पर कर्म योग की वो शिक्षा दे रहे हैं, न कि ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करना चाहता है तो ना करे, या उस तरह की शिक्षा वो नहीं दे रहे हैं। कर्म योग से तात्पर्य ये भी है कि आप निष्काम कर्म करिए, अर्थात उसके फल की चिंता मत करिए। अर्जुन को ये गीता बहुत विस्तृत है, और आगे उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा के ये अर्जुन को दिखाया है कि जितने भी लोग उसको सामने जीवित दिख रहे हैं, वो उनके विराट स्वरूप के अंदर मृत दिख रहे हैं। तो उनका कहना है कि देख लो, ये पहले से मरे हुए हैं, तुम केवल माध्यम हो, अर्थात तुम्हें प्रकृति ने यह अवसर दिया है कि तुम इनको मारो और यश को वरो, या आपको यश मिलेगा मारने से, क्योंकि इनका मरण निश्चित है, और आप नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा इसको।
लेकिन इनका मरण निश्चित है, तो ये देख लो ये मरे हुए हैं ऑलरेडी। तुम्हारा काम इनको मार के यश लेना है तो उसको तुम लो, और तुम्हारा यही काम है, इसको तुम करो, अपने धर्म का पालन करो। और इसी में फिर वो बताते हैं कि शरीर की नश्वरता एवं आत्मा की अमरता की बात किए हैं। वो हर जगह इस चीज को बताए हैं कि जितने भी लोग हैं वो शारीरिक रूप से तुम्हारे भाई बंधु तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितनी भी चीजें वो दिखाई दे रही है वो मैं स्वयं हूँ, अर्थात वासुदेव स्वयं है, न कि कोई और है। उसके बाद उन्होंने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया है कि जैसे हम सभी सामान्य भाषा में भी कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो वही कण कण में भगवान को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है और समझाया है अर्जुन को कि अर्जुन, जितनी भी चीजें दृश्य हैं अदृश्य हैं सब में मैं ही हूँ, और सभी चीजें जो घटनाएं घट रही हैं सबका कारण भी मैं हूँ, सबका आदि और अंत भी मैं ही हूँ। मतलब मेरे अलावा और कोई चीज नहीं है इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में। गीता के अनुसार शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार है कि शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति में निहित ब्रह्म अथवा परमात्मा की अनुभूति करवाने में सहायक होती है। निश्चित रूप से गीता के अनुसार शिक्षा की परिभाषा यही कही जाएगी। और शिक्षा के उद्देश्य गीता के अनुसार हम देखें तो है कि शिक्षा द्वारा सात्विक ज्ञान देना, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक उन्नति, समत्व बुद्धि अथवा साम्य भावना, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और निर्णय लेने की क्षमता का विकास, निष्काम कर्म की समझ और कर्तव्यनिष्ठ बनाना, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे मैं एक एक लाइन में इसका थोड़ा सा आप लोग को वर्णन कर दूं। जैसे पहला है कि शिक्षा द्वारा सात्विक ज्ञान देना, तो निश्चित रूप से शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को एक सात्विक ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से शिक्षा का गीता के अनुसार यही उद्देश्य है कि हम उसको सात्विक ज्ञान दे पाए अपने विद्यार्थियों को। फिर है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कब होगा कि जब बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक और हर स्तर से मतलब उसका विकास हो, तब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। तो गीता उसका समर्थन करती है कि एक बालक का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। और उसके बाद कहा गया आध्यात्मिक उन्नति। निश्चित रूप से अगर एक मानव के रूप में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से एक परम उद्देश्य को पाने के लिए हुआ है, तो वो परम उद्देश्य क्या है उसको समझना और उसको प्राप्त करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि समत्व बुद्धि अथवा साम्य की भावना, अर्थात कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति हो हमारी, कि हम समझें कि वास्तविकता क्या है। जो हम माया का संसार देख रहे हैं वो सत्य नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी विकसित हो कि हमें सत्य और असत्य में भेद पता चले और हम उसको समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। उसी तरह से है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य, बालक का दोनों तरह का विकास होना आवश्यक है। एक उसके स्वयं के व्यक्तित्व का या व्यक्तिगत विकास का भी, और दूसरा है कि सामाजिक का भी। मानव जो है वो समाज से ही आया है और समाज में ही उसको रहना है, तो निश्चित रूप से समाज का भी भला करने की बात उसके मन में होनी चाहिए और शिक्षा के माध्यम से ये चीज उस तक जानी चाहिए। उसी तरह से है निर्णय लेने की क्षमता का विकास। तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास नेतृत्व की प्रधानता की विकास होती है कि व्यक्ति को अगर कोई किसी कठिन परिस्थिति में जब वो फंस जाता है या कहीं पर ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह खड़ा है जहां दो राह दिख रहे हैं उसे, तो वहां पर उसको ये क्षमता हो कि वो निर्णय ले सके कि उन दोनों में से उसका सही राह क्या है और उस मार्ग को लेकर वो आगे बढ़ सके। उसी तरह से है कि निष्काम कर्म की समझ, उस पर अभी बातचीत हुई है कि निष्काम कर्म किसको कहेंगे, कि जहां फल की चिंता न करते हुए कर्म को करना ही निष्काम कर्म है। तो शिक्षा के माध्यम से बालक तक का ये विकास का उद्देश्य होना चाहिए कि वो इस तरह के कर्म को प्रधानता दे। उसी तरह से आगे है कि कर्तव्यनिष्ठ बनाना। निश्चित रूप से एक व्यक्ति का जो कर्तव्य है, एक बालक के रूप में उसका माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य है या अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे क्या को समझना
और उसका पालन करना। आगे हम देखते हैं कि गीता के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या स्वरूप होना चाहिए। उपनिषद और वेदांत के समान ही गीता में भी पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। पराविद्या वो है जो भौतिक ज्ञान से परे है, अर्थात वो ज्ञान है जो कि मनुष्य के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कराए। दूसरा अपराविद्या है। अपराविद्या में उसे कहते हैं जिससे कि हमें भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है या भौतिक जो संसार है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके विषय हैं मुख्यतः हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि। और परा के जो विषय हैं उसमें भारतीय दर्शन, उपनिषद, वेद जैसे हमारे ग्रंथ आते हैं जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। गीता में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध की जो संकल्पना है उसके विषय में श्री कृष्ण को अर्जुन देव के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं अबोध बालक के समान समर्पित भाव से उनके द्वारा दिए ज्ञान को स्वीकार करते हैं। अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया कि शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध बहुत ही आपस में प्रगाढ़ होना चाहिए या समझने वाला होना चाहिए। जैसे जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो क्या होते हैं कि पिता के तुल्य होते हैं, और जो विद्यार्थी है वो एक पुत्र के तुल्य होता है। तो इनका संबंध भी उसी प्रकार से होना चाहिए और ज्ञान का आदान प्रदान भी उसी तरह से होना चाहिए कि विद्यार्थी का पूरा या शिष्य का पूरा फेथ है, कहें कि विश्वास है, वो अपने शिक्षक और गुरु के प्रति होना चाहिए और उसी तरह से गुरु को बिना किसी भेदभाव के अपने शिष्यों को अपने ज्ञान के देना चाहिए या ज्ञान को बांटना चाहिए। शिक्षक को अत्यंत धैर्यवान होना अति आवश्यक है ताकि वह समस्या के मुख्य बिंदु को समझकर सही समाधान को प्रस्तुत करे। निश्चित रूप से जो गीता की पूरी व्याख्या ही उसी पर आधारित है कि जैसे श्री कृष्ण ने कुछ देर के लिए सबको स्थिर कर दिया पूरे युद्ध को, और अर्जुन को आखिरकार उस भ्रम जाल से निकाल के और उनको ज्ञान की दृष्टि देते हैं, तो उसी को यहाँ कहा गया है कि सही समाधान शिक्षक को भी अपने विद्यार्थी के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य को उसकी रुचि के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। निश्चित रूप से व्यक्तिगत भिन्नता होती है विद्यार्थियों में, तो उसको ध्यान रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार अगर हम उनको डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। गीता में गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा प्रदान करने संदर्भ में नहीं है, दोनों का संबंध अटूट है और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इसको कई बार इसमें आ गई है बातचीत में कि दोनों का जो संबंध है, कृष्ण और अर्जुन का संबंध जैसे दिखाया गया है कि वो आपस में दो के भाई भी थे और गुरु और शिष्य भी थे, तो उसी तरह से उनका जो संबंध था अटूट था। उन्होंने अक्षुणी जो नारायणी सेना थी उसको छोड़कर निहत्थे कृष्ण को चुना, इसीलिए कि उन पर पूरा विश्वास था और स्नेह था कि यही हमारे रक्षक हैं और इनको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा अथाह एक दूसरे का के प्रति स्नेह और समर्पण था। गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा आदान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सदैव पथ प्रदर्शक के रूप में दोनों का जुड़ा होना आवश्यक है। गीता में शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध की संकल्पना की गई है। तो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध को ये बताया गया है कि जैसे 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण बताई गई हैं कि एक शिक्षक का दिव्य व्यक्तित्व, जैसे कि श्री कृष्ण को दर्शाया गया है। फिर श्री कृष्ण का अपने शिष्य के प्रति विशेष संबंध या विशेष स्नेह कि नहीं, इसको ऐसे मझधार में नहीं छोड़ना है, इसको पूर्णता तक ले ही जाना है, ऐसा स्नेह। और फिर शिक्षण का विशेष अवसर भी कैसा था कि युद्ध ठना है, सामने सेना खड़ी है, तत्पश्चात भी वो वहां पर उनको शिक्षित कर रहे हैं, तो ऐसा समय। तो निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध इस प्रकार का होना चाहिए। आगे हम ये पूछें कि गीता की शिक्षा दर्शन का वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। अगर हम ये कहें कि आज के संदर्भ में किस प्रकार से ये उपयोगी है। इतने वर्ष ये जो द्वापर युग में हुआ था, ये महाभारत की युद्ध और उस युद्ध के जो वचन कहे गए हैं, और लेकिन आज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु ऐसे हैं
कि गीता में निष्काम कर्म की बात कही गई है, जो आज के संदर्भ में भी पूर्णतः उपयोगी है। दूसरा है कि व्यक्ति को अपना कर्म या कर्तव्य छोड़कर पलायन नहीं करना चाहिए। इस पर उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि अर्जुन, तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जो खड़ा है वो अधर्म है, ये सोचकर तुम्हें वाण चलाना है और लड़ाई लड़नी है, तो पलायन नहीं करना है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें कर्ता भाव नहीं बल्कि साक्षी भाव का होना है। ये निश्चित रूप से है कि अहम का भाव नहीं आए कि इसको मैंने किया, क्योंकि उस पर स्पष्ट किया है वासुदेव ने कि इस ब्रह्मांड में कोई चीज उनसे परे नहीं है, तो जो कुछ भी है वो है और जो भी किया जा रहा है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम अपने को ऐसा ना समझें कि हमारे द्वारा कुछ कार्य हो रहा है और अहम के भाव ना हो। उसी तरह से है कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को आवश्यक बताया गया है। तो निश्चित रूप से ज्ञानवान भक्त ही उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। तो निश्चित रूप से शिक्षा वो माध्यम है जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। गुरु को अपना विचार शिष्य पर थोपना नहीं चाहिए बल्कि शिष्य को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। इतना कुछ बताने पर भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि नहीं अब तुम लड़ाई ही करो। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुम ही विचार करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूरी परिस्थिति को, पूरी चीजों को बताया है और कहीं ना कहीं अर्जुन को एक छोड़ा भी अर्जुन के ऊपर कि अब तुम निर्णय लो कि तुम्हें लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है। उनको स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर भी गुरु को देना चाहिए। उसी प्रकार है कि यदि विद्यार्थी मार्ग से भटक जाए तो शिक्षक उसे सन्मार्ग पर ला सकते हैं। और है शिक्षक धैर्यवान हो तो निश्चित रूप से गुरु शिष्य के अंतर संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि ये गुरु को हमेशा रखना चाहिए कि वो बड़े हैं तो उनको कई बार हो सकता है शिष्य से गलतियां हो जाएं, तो उनको क्षमा करने का भी भाव होना चाहिए और क्षमा करते हुए उनको सही राह हमेशा दिखाते रहें। तो ये आवश्यक है, उनके संबंध तभी बेहतर होते हैं। और गीता के उपदेशों को पाठ्यक्रम में नैतिकता के समावेश के लिए उपयोग में लाना आवश्यक है, क्योंकि आज के संदर्भ में ये आवश्यक ही है कि हम गीता के जो श्री कृष्ण ने बताए हैं मार्ग को, अगर उस मार्ग पर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम शिष्य के रूप में, हम शिक्षक के रूप में या हम एक मानव के रूप में, किसी भी रूप में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और उसमें सफल होंगे। तो इस प्रकार हम आज गीता दर्शन एवं शिक्षा दर्शन पर कुछ बातचीत आप लोगों से किए हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ चीजें इसमें प्रश्न हैं तो आप लोग जरूर कमेंट्स में प्रश्न पूछेंगे और आगे लगता है कि और कुछ इसमें आप जानना चाहते हैं तो हम आगे इस पर बातचीत आगे को बढ़ाएंगे। तो अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम